आई रे आई रे आई, जीवन में प्यारी बहार रे। मेहर बाबा की सत की पुकार रे, मेहर बाबा की सत की पुकार रे। फिर से जगाने आई रे, फिर से जगाने आई रे, जीवन में प्यारी बहार रे। ऐसी युगों से चलती बहार है, जिसको पाकर दुनिया पलती है। ऐसी युगों से चलती बहार है, जिसको पाकर दुनिया पलती है। गति माया की जिसमें जलती है, ज्योति अपार ऐसी आई रे, ज्योति अपार ऐसी आई रे, आई रे आई रे आई, जीवन में प्यारी बहार रे। मेहर बाबा की सत की पुकार रे, मेहर बाबा की सत की पुकार रे। फिर से जगाने आई रे, फिर से जगाने आई रे, जीवन में प्यारी बहार रे, जीवन में प्यारी बहार रे। बाबा, आपके दिए 1958 के सहवास को देखने के बाद मैं आपके प्रेम में और भी ज्यादा ओतप्रोत हो गया हूँ। बाबा, मैं तो अब आपके चरणों में ही सदा के लिए रहना चाहता हूँ। अरे अरे, उठो उठो। तुम तो हमेशा ही मेरे पास रहते हो। तुम जहाँ भी हो, मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर ही हूँ। और अभी तो तुम्हें मेरा काम शुरू करने से पहले मेरा आगे का जीवन व कार्य भी तो देखना है, तभी तो तुम मेरा कार्य सुचारू रूप से चला पाओगे। बाबा, मैं आपका कार्य? बाबा, मैं आपका कार्य किस तरह से कर पाऊंगा? देखो भाई, मेरा नाम हर समय दिल से लेते रहना भी मेरा कार्य ही है। मैं तुम्हारे व हर प्रेमी के दिल में राज करता हूं। हाँ, जो प्रेमी मुझे पहचान लेते हैं वो मेरा दामन कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, जैसे कि तुम। जी बाबा। बाबा, मैं इस जन्म में तो क्या, आगे किसी भी जन्म में आपका दामन नहीं छोड़ सकता। बाबा, अब मैंने आपके बारे में इतना जान लिया है कि बाबा, अब मेरे अंदर एक ऐसी चाहत जागृत होने लगी है जो मैं सिर्फ आपसे ही कह सकता हूं। अच्छा, वो क्या है? बाबा, मैं आपके वास्तविक दर्शन करना चाहता हूं। वाह, तो तुम मुझे मेरे रियल फॉर्म में देखना चाहते हो? जी बाबा। देखो, अभी तो तुम मेरे जीवन व कार्यकाल के ऊपर अपना ध्यान लगाओ। जितनी गहराई से तुम मुझे प्रेम करोगे व जितना कसकर मेरा दामन पकड़ोगे, एक न एक दिन तुम मेरा रियल दर्शन भी कर पाओगे। पर अभी उसमें थोड़ा समय है। जी बाबा। भाऊ। जी बाबा। तुम इसको मेरे जीवन काल के बारे में व कार्यकाल के विषय में जो भी बताते आ रहे हो बताते रहना। ठीक है बाबा। भाई आओ, मैं तुम्हें बाबा के 1960 से लेकर आगे के जीवन के बारे में बताता हूँ। जी। अब बाबा का जीवन उस स्थिति तक पहुँच गया है
जहां वे ज्यादातर एकांतवास में रहते थे। कोई भी उनसे मिल नहीं सकता था। मगर बाबा अपने प्रेमियों को कभी निराश भी नहीं करते थे। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी वे अपने प्रेमियों को कभी कभी दर्शन देने का समय भी निकाल लेते थे। ईस्ट व वेस्ट के प्रेमियों की एक बहुत ही बड़ी गैदरिंग बुलाई थी, जिसमें बाबा ने करीब करीब 7,000 लोगों को दर्शन दिए। अच्छा भाऊजी, तो फिर भाऊजी मुझे जल्दी से ये सब बता दीजिए, मैं तो बहुत ही उत्सुक हो रहा हूँ। ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ। जनवरी 2 को प्रभु ने दरश आरण गांव में उन सभी जन को दिया जो प्रेम की थे छाव में। भाव को था मन में ये विचार, लिख वे पाते नहीं अच्छा, मगर सिखा दिया बाबा ने भी, उन्हें नहीं चाहिए क्लिष्ट भाषा, चाहिए प्रेम और विश्वास। भाऊ, मैंने तुम्हारा लिखा नाटक दिव्य लीला देखा है, बहुत ही अच्छा लिखा गया है, लेकिन इसमें तुम्हें कुछ गाने भी डालने चाहिए। जी बाबा, परंतु बाबा ये गीत लिखेगा कौन? किसी का नाम बताओ। बाबा, केशव निगम लिख सकते हैं। अच्छा विचार है, लेकिन गाने नाटक के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ही होने चाहिए, और केशव को तो नाटक के बारे में पता ही नहीं है। तुम एक काम करो, ये गीत तुम खुद ही क्यों नहीं लिख लेते? मगर बाबा, मैं तो गाने लिखने के बारे में कुछ भी नहीं जानता। भाऊ, जब मैंने तुम्हें नाटक लिखने के लिए कहा था तब भी तुमने यही कहा था, और अब फिर से वही दोहरा रहे हो। ये दोहराना बंद करो। जी बाबा, आपकी आज्ञा अनुसार मैं गीत लिखता हूं। रहे लिख भाव गीत वहां प्रेम में, बाबा भी कर रहे सहायता उनकी मन में। क्यों भाऊ, गीत लिख लिए? जी बाबा, मैंने 5 गीत लिख लिए हैं। वाह, अब मैं चाहता हूं कि तुम कुछ गीत और लिखो। जैसी आपकी आज्ञा। लिखने लगे भाव उस दिन से फिर गीत महा, और बाबा भी हो गए प्रसन्न देख गीतों की छटा। छप गई किताब महर ज्योति फिर वहां, दे दिए बाबा ने रुस्तम को वह गाने लय बनाने वहां। भाऊ, तुम्हें मैंने गीतों के अलावा कुछ और भी लिखने के लिए दिया था, क्या वो पूरा हो गया? बाबा, ना तो मैं लेखक हूं और ना ही कवि। मैं तो भाषा का सही इस्तेमाल करना भी नहीं जानता। आप मुझे ऐसा कार्य क्यों देते हैं? हिंदुस्तान में बहुत से अच्छे लेखक व कवि हैं, और अगर वे आपके पास आए तो श्रेष्ठ चीजें लिख सकते हैं। अच्छा, तो भाऊ, क्या तुम ऐसे किन्हीं लेखक और कवि को जानते हो? जी बाबा, मैंने उनके बारे में सुना है। वे हिंदुस्तान में बहुत लोकप्रिय हैं। ठीक है, उनको मेरे बारे में लिखो, और अगर वे इच्छुक हो तो मैं उन्हें बुला सकता हूं। जी बाबा, जैसा आप कहें। बाबा, जैसा आपने कहा था, मैंने कई लेखक व कवियों को पत्र लिखे थे। उनमें से कुछ का तो उत्तर भी आ गया है। क्या मैं आपको पढ़कर सुनाऊं? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनाओ मुझे जरा, उनके उत्तर तो सुनाओ। बाबा, अब आपकी क्या आज्ञा है? तुम्हारे पास उन लिखा हुआ कुछ है? जी बाबा। इन लेखों में क्या है भाऊ? बताओ मुझे, इन लेखों में क्या है? ये ज्यादातर ड्राई है, केवल भाषा ही अच्छी है और कुछ नहीं है। क्या इसमें तुम्हें कहीं भी प्रेम झलकता हुआ नजर आता है? कहो मुझे, मुझसे सच बोलो, क्या ये केवल शब्द ही नहीं है? उन लोगों को फिर कभी मत लिखना, वे मेरे पास नहीं आएंगे। जी बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हें वैसे ही लिखने को कहता हूं? क्या तुम्हें अपनी लिखाई के बारे में जरा सा भी आइडिया है? इसमें एक प्रेम का बहाव है जो बहता है और बहता ही है। ये याद रखो कि मैं तुम्हारे लिखने को पसंद करता हूं,
इससे ज्यादा और तुम क्या चाहते हो? जी बाबा, अब से जो भी आप कहेंगे मैं उसे खुद ही लिखूंगा। ग्रीष्म काल में पुनः गुरु प्रसाद में जाने से मेहर प्रभु के निष्दिन प्रेमी आते वहां, और नजर से मेहर प्रभुवर प्रेम सुधा छलकाते वहां। खोल रखी प्रभु ने मधुशाला, जिसको जितनी प्यास वहां, मधु पीता था और पाता था जीवन का उल्लास वहां। हमेशा की तरह भाव रहते थे नाइट वॉच पर बाबा के साथ। बाबा का भी चलता रहता था खेल इस तरह उन पर। भाऊ, एक गिलास पानी देना जरा। जी बाबा, अभी देता हूं। जरा लाइट जला देना। मैंने तुमसे एक गिलास पानी मांगा और तुमने लाइट जला दी। तुम कितने मूर्ख हो। मगर बाबा, आपने ही तो मुझे लाइट जलाने के लिए कहा था। मैं एक बार में दो काम कैसे कर सकता हूं? मुझे पहले पानी चाहिए था तो तुम्हें मुझे पहले वो देना चाहिए था। लाइट बाद में जला देते। तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। जाओ एरच और घवेर को बुला कर लाओ। एरच, घवेर, ये भाव ठीक से मेरी आज्ञा नहीं मानता है और मुझे बहुत ही हैरान और परेशान कर देता है। जी बाबा। भाऊ, जरा लाइट जला देना। मुझे पानी दे दो जरा। ओह, कल भी ऐसा ही हुआ था। मुझे पहले लाइट ही जलानी चाहिए। तुमने मुझे पहले पानी क्यों नहीं दिया? बाबा, आपने मुझे लाइट जलाने के लिए पहले कहा था और इसीलिए मैंने ऐसा ही किया। कल ही आपने मुझे बताया था कि पहले दिया गया आदेश पहले करो। मगर आज मैं चाहता था कि तुम मुझे पहले पानी दो। लेकिन बाबा, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आप पहले क्या चाहते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं कि आज्ञाकारिता असंभव है। फिर भी ऐसे केस में तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए था, जी बाबा, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। मगर इसके बजाय तुम मेरे साथ बहस कर रहे हो, जिसने मुझे और भी परेशान कर दिया है। ईमानदारी से अपनी गलतियां मानना भी वास्तव में तारीफ के काबिल होता है। कभी भी मेरे साथ बहस मत करना। मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं। आज मैं चाहता था कि तुम मुझे पहले पानी दो। जब तुम ये नहीं जानते कि मैं क्या चाहता हूं, तो ये सिद्ध करता है कि तुम अनजान हो। और जब तुम अनजान हो, तुमने मेरे साथ बहस क्यों की? तुम वही क्यों नहीं मानते जो मैं कहता हूं? आज मैं दूसरे आदेश का पालन पहले चाहता था। अगर तुम मेरे तरीके नहीं जानते तो कम से कम बिना बहस किए अपनी गलती माना करो। अगर तुम पूरे दिल से अपनी गलती मानोगे, तब एक दिन जान जाओगे कि मेरी इच्छा क्या है। तब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या चाहता हूं। जी बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। यही तरीके थे अनोखे बाबा के व खेल भी, सिखलाने भाव को अपनी बात और प्रेम भी। आए हजारों प्रेमी भिन्न भिन्न ठामों से नितपास वहां। मेहर प्रभु के भक्ति प्रेम से पाए वे सहवास वहां। शीश नवाकर वे सब आए और सुधारस पाए वहां। शीश झुके बिन कौन सुधारस, जग में पीता जाए कहां। तुम सब लोगों का स्वास्थ्य कैसा है? रात को ठीक से सोए? जी बाबा, हम सब लोग तो ठीक है, मगर हम लोग आपके स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी चिंतित हैं। जी बाबा। बाबा, आप अपने ऊपर बहुत जोर डालते हैं। फ्रांसिस, अलोबा, तुम लोग मेरी चिंता मत करो। जी बाबा। बाबा, आप पोषक खाना व ज्यादा से ज्यादा फल नहीं लेते, इसीलिए आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। देखा तुम लोगों ने देशमुख को मेरी कितनी चिंता है। बाबा, मैं आपके लिए खास तौर से संतरे लाया हूँ। ये किसी और को नहीं खाना चाहिए। अच्छा? जी बाबा। अरे देशमुख, जरा हमें भी तो ये संतरे देखने दो। मेहर जी, मैं ये संतरे सिर्फ बाबा के लिए ही लाया हूँ और मैं इनको किसी को दिखाऊंगा भी नहीं।
बाबा, सिर्फ आप ही ये संतरे खाइएगा और किसी को भी नहीं दीजिएगा। देशमुख, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें खाऊंगा और किसी को भी नहीं दूंगा। इनमें तो कोई रस ही नहीं है, इसलिए मुझे इन्हें इस तरह चबाना होगा। मगर बाबा, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। इंदुमती, क्या तुम्हारे पिता को इस सिर फिरे के अलावा तुम्हारे लिए कोई और अच्छा जोड़ीदार नहीं मिला था? जी बाबा। इंदुमती, देशमुख एक बहुत अच्छा इंसान है, मगर वो मेरे प्रेम में पागल हो गया। जी बाबा। बाबा, आपका प्रेम है ही ऐसा। वैसे तुम्हारा गॉड स्पीक्स का मराठी में अनुवाद करने का काम कैसा चल रहा है? बाबा, आपकी कृपा से काम अच्छा चल रहा है। ठीक है, मुझे रोज अपना अनुवाद सुना दिया करो। जी बाबा, ठीक है। अब्दुल करीम, तुमने नाश्ते व खाने में क्या खाया? बाबा, मैंने खाया। वाह, वाकई में ये एक स्वादिष्ट नाश्ता व खाना था। ये खाकर तुम काफी संतुष्ट व खुश होगे। तुमने इतनी सारी चीजें चखी, मगर तुमने मुझे नहीं चखा। तुमने वो सारी चीजें खाई पी जो तुम्हें पसंद है, मगर इससे तुम्हें केवल थोड़े समय के लिए ही संतुष्टता मिलती है। वास्तविक आनंद तभी है जब एक बूंद सागर को निगलती है। एक को ऐसे ही पेय की आकांक्षा करनी चाहिए। अब यह कैसे संभव है? खुदा को पूरे दिल से लगातार याद करके। इसका विकल्प मेरी कृपा है। यह केवल एक मन को दबाने वाली बात ही नहीं है, बल्कि मन को खुद ही बह जाना चाहिए, नाश हो जाना चाहिए। केवल प्रेम ही इसे संपन्न कर सकता है। जी बाबा, अब से मैं ऐसा ही सोचकर अपना जीवन बिताऊंगा। ये बात तुम सभी लोगों के समझने के लिए है। हाँ जी बाबा, हम लोग भी सब समझ रहे हैं। अब से हम भी ऐसा ही करेंगे। आए मेहराजाद 20 जून को मेहर प्रभु, करते थे याद सब प्रेमियों की रात दिन प्रभु। फिर रहते एकांत में वह मेहराजाद में, वेदना सहते रहते हमेशा प्रेमियों की याद में। डॉन्किन, बाबा के एकांतवास में रखे गए उपासों के कारण उनका स्वास्थ्य काफी खराब होता जा रहा है। हाँ गौवेर, तुम ठीक कहती हो। उनका ब्लड प्रेशर तो काफी हाई हो गया है। बाबा के तो सिर में भी दर्द होता रहता है। हाँ मनी, क्या करें, बाबा के इस कठोर एकांतवास के कारण ही उनको इतनी तकलीफें सहनी पड़ती है। गंभीर, बाबा का स्वास्थ्य तो एक चिंता का विषय है ही, मगर आजकल बाबा के व्यवहार में भी काफी बदलाव आया है। हाँ, वह आजकल रोज के कामों में भी कोई दिलचस्पी नहीं लेते। हाँ, जब भी मैं नाइट वॉच में होता हूँ, बाबा का व्यवहार बड़ा अजीब होता है। लगता है जैसे वे कहीं और खोए हुए हैं। जो सामने हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं देते। अच्छा भाऊ, क्या हुआ? क्या कोई खास बात हुई? हाँ मनी, एक दिन जब मैं नाइट वॉच पर था, क्या करूं? ये बिच्छू, मैं तो हिल भी नहीं सकता हूं और बाबा भी इधर नहीं देख रहे हैं। ओह, ये बिच्छू कहीं बाबा को नुकसान ना पहुंचाए। बिना बाबा की आज्ञा के मैं इसे मार भी नहीं सकता और हिलडुल भी नहीं सकता हूं। ये क्या? बाबा ने तो कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं क्या बात है। ओफो, ये बाबा ने तो बिच्छू को देखकर भी कुछ नहीं कहा। हाँ मनी, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे भाव, तुम्हारी किस्मत तो अच्छी थी। मुझे तो नाइट वॉच करते समय बिच्छू ने काट भी लिया था। ओहो, तो फिर तुमने क्या किया? गवेर, मैं क्या करता, वैसे ही बैठा रहा। बाबा ने तो एक भी शब्द नहीं कहा। वो तो जब मेरी ड्यूटी पूरी हुई तब जाकर कहीं मैंने दवा लगवाई। ये तो हम लोगों की तकलीफ की बात हुई।
बाबा को तो अपने खाने पीने, अपनी नेचर कॉल का भी ध्यान नहीं रहता। वे कुछ भी खाने पीने को नहीं मांगते। एक दिन जब मैं नाइट वॉच पर था, बाबा ये शरबत पी लीजिए। ये क्या? बाबा ने तो शरबत पीने की बजाय अपने यूरिन पास करने वाले गिलास में डाल दिया। ओह, बाबा चाहते हैं कि मैं इस गिलास का शरबत पी लूं। बाबा, आप इसमें यूरिन पास कर लीजिए। बाबा, आपका यूरिन पास करने का समय हो गया है। ये बाबा का व्यवहार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वे यहां होकर भी यहां नहीं है। बाप रे, पता नहीं आजकल बाबा का कितना गहन कार्य चल रहा है। हाँ, आजकल तो वे कार्ड गेम्स वगैरह में भी रुचि नहीं ले रहे। हम लोग तो उन्हें तरह तरह की फनी कहानियां सुनाते हैं, तरह तरह की हंसाने वाली एक्टिविटीज करते हैं, मगर बाबा के ऊपर तो कोई असर ही नहीं होता। कई महीनों तक रहे ऐसे प्रिय प्रभुराज, चुप रहकर वे सृष्टि का हर पल करते काज। मुद्रा उनकी यूं रही, था कुछ अद्भुत काज, उनके हर ही काज का वे जाने राज। भाऊजी, एरज भाई। आओ भाई, थोड़े उदास दिखाई दे रहे हो। हाँ, बाबा के उदासीन व्यवहार ने तो मुझे भी उदास कर दिया है भाऊजी। हाँ, बाबा का यह व्यवहार तो एकदम अलग ही था। भाई, बाबा का बहुत ही गहन कार्य ही शायद इसकी वजह रहा होगा, जो वे अपने इस कठोर एकांतवास के दौरान कर रहे थे। तो भाऊजी, क्या बाबा का ये व्यवहार चलता ही रहा या इसमें कुछ बदलाव भी आया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बाबा ने बच्चों का एक सहवास बुलाया था, जिसमें सिर्फ 12 साल तक के बच्चे ही बुलाए गए थे। उसमें बाबा ने बच्चों के साथ खूब एंजॉय किया, वह हंसे भी। बाबा के भतीजे रुस्तम सौराब ने भी अपने अभिनय से बाबा को खूब हंसाया। हाँ, उसके बाद से ही बाबा का व्यवहार बदल गया। अच्छा, तो भाऊजी, उसके बाद बाबा ने कोई खास कार्य किया? हाँ, बाबा ने अपने पूर्व व पश्चिम के प्रेमियों का एक मिलन किया था, जिसमें हजारों लोग आए थे। हाँ, बाबा ने भी अपने प्रेम की गंगा अपने प्रेमियों पर बहा दी। ये सब पूना गुरु प्रसाद में हुआ था। अब तो बाबा गर्मियों में गुरु प्रसाद व बाकी समय महराजाद में रहने लगे थे। एकांतवास काफी कठिन था। अच्छा भाऊजी, तो फिर मुझे भी दिखा दीजिए। ठीक है, तो फिर रहो मेरे साथ और देखो। नीलकंठ को हुक्म से लेकर आए कुमार, मस्त कार्य प्रभु का रहा अंतिम उसके साथ। बंबई सेंटर का उद्घाटन हुआ बाबा के जन्मदिन के अवसर पर। अदी महारानी शांता देवी गए सब इस अवसर पर। बता दिया बाबा ने फिर उनकी मूर्ति स्थापना नहीं होनी चाहिए, धर्म या रीति रिवाजों का बंधन। लो मेरे दर्शन उसमें, जैसे लेते हो मेरे साक्षात के दर्शन प्रेम में। जर्जर तन था हो गया प्रभु का पाकर पीर, पीर अगम सह सृष्टि को देते थे वे नीर। पता नहीं बाबा को क्या हो गया है, उनको इतने झटके आ रहे हैं, पूरे शरीर में तकलीफ है, बुखार है और उन्हें मेरी किसी भी दवा से आराम ही नहीं मिल रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भाऊ देखो, बाबा को क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ समय पहले जो बाबा को बहुत जोरदार स्पैज़म आया था,
और जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर ही बिस्तर से ऊपर उठ गया था, उसी के बाद से शायद बाबा को ऐसा बार बार होता है। बाबा, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है। भाऊ, चिंता मत करो। बाबा, आपके दाएं पैर में भी एक्सीडेंट के कारण काफी दर्द है। बाबा, मैं किसी और डॉक्टर को बाहर से बुला लेती हूँ। नहीं नहीं गवेर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा, गवेर ठीक कह रही है, हमें किसी और डॉक्टर की मदद ले लेनी चाहिए। चलो ठीक है, डॉक्टर डॉन्किन को बुला लो। बाबा, वाकई में आपके सिम्टम्स तो बहुत ही अलग तरह के हैं। मैं इन किताबों को खूब अच्छी तरह से कंसल्ट कर रहा हूं, पर कोई फायदा नहीं है। आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग तो कोई दवा भी समझ में नहीं आ रही है। डॉन्किन और गवेर ने दे दी अलग अलग दवाएं फिर बाबा को, पर कर न सके ठीक वे पूरी तरह बाबा को। अदी, यूरोप, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के मेरे प्रेमियों को मेरा संदेश तार के जरिए भेज दो। जी बाबा। लिखो, मेरा स्वास्थ्य काफी खराब है, लेकिन तुम्हारा प्रेम मुझे पूरब पश्चिम मिलन के दिनों में सहारा देने में मदद करेगा। मेरा यह संदेश यहां आने वाले सभी लोगों को पहुंचा देना। अदी, संदेश जल्दी ही भेज देना। ठीक है बाबा, मैं संदेश तुरंत ही भेज देता हूं। तैयारियां सब चल रही थी पूर्व पश्चिम मिलन की। वहां पर कार्यकर्ता थे अनेकों, काम सब थे रहे कर। तुम सब लोग कैसे हो? बाबा, हम सब ठीक है। फ्रांसिस, तुमने मेरे दिए कुछ डिस्कोर्सेस की पॉलिशिंग करने का कार्य पूरा कर दिया? जी बाबा, बाबा इन सब डिस्कोर्सेस का कलेक्शन एवरीथिंग एंड द नथिंग किताब में पूरा हो गया है। और बाबा, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने इसका डायलॉग रूप में अनुवाद भी कर दिया है। वाह वाह, फ्रांसिस भाऊ, तुम दोनों ने तो बड़ा अच्छा काम किया है। वेरी गुड। अच्छा रामकृष्णन, तुम लोगों की पूरब पश्चिम मिलन की तैयारियां कैसी चल रही है? सब काम ठीक से हो रहा है ना? जी बाबा, नवंबर के इस प्रोग्राम की तैयारियां हम लोग खूब जोर शोर से कर रहे हैं। बाबा, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? मेरा स्वास्थ्य मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा देखो, खर्चे के 7,000 रुपए मैंने अपने खास प्रेमियों में, जैसे जोसेफ हार्प, नरीमान दादाचंद जी, होशंग भरूचा, किशनचंद गाजवानी, सोहराब जी सिगनपुरिया, मेहरजी करकरिया, बापू साहेब शिंदे, मीनू देसाई में बांट दिए हैं। क्यों, ठीक है ना? जी बाबा। भाऊ, पूरब पश्चिम मिलन के लिए मेरा एक छोटा संदेश लिख लो। जी बाबा। कोई नहीं मरता, कोई नहीं पैदा होता, केवल एक वही विरला भाग्यशाली है जो मरता है, वास्तविक मृत्यु मरता है और खुदा में जन्म लेता है। जैसा कि तुम लोग जानते हो, ये गैदरिंग 1 नवंबर से 4 नवंबर तक की ही है और देश विदेश से प्रेमी आ रहे हैं। जी बाबा, हमने सब विदेशी प्रेमियों के ठहरने की व्यवस्था होटलों में वो बाकी लोगों के लिए स्कूल, धर्मशाला इत्यादि में कर दी है। बहुत अच्छे रामकृष्ण। बाबा, शिंदे ने तो 5,000 लोगों के लिए गुरु प्रसाद के पीछे के मैदान में एक बड़ा पंडाल लगवा दिया है। वाह, शिंदे ने तो बड़ा अच्छा काम किया है। बाबा, पंडाल के दक्षिणी सिरे पर एक बड़ा सा डायस भी बनवा दिया है। अच्छा, मैंने डॉक्टर भंडारी को महिलाओं, डॉक्टर होशंग भरूचा को पूरब के पुरुषों व डॉक्टर डॉन्किन को पश्चिम के लोगों की देखभाल करने के लिए कह दिया है। नीरज पेंडू, तुम लोगों ने बाकी सब तैयारियां कर ली है? जी बाबा। बाबा, आपकी आज्ञा अनुसार मैं सब कामों पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हूँ। ठीक है, चलो अब तुम सब लोग जाओ और अपने अपने काम पर ध्यान दो। जी बाबा। गए गुरु प्रसाद पूना, परम पूर्व पश्चिम, वहां मिलन श्रेष्ठ वरदान सभी प्रेमियों के लिए था बस मधुर महान। जब भर के सब पंछी आए गाने मीठे गान, वहां मिला पूर्व से पश्चिम आकर पाने दैवी भान। वहां
जन्मभूमि में छटा प्रभु की फैली, जन्मभूमि में छटा प्रभु की फैली, और किरणें करती है श्रृंगार बहार, बहती जाती प्रेम सुधा की धार बहार। जन्मभूमि अति पावन सुंदर, जन्मभूमि उद्यान मैदान बनी, इस युग की वरदान बनी। यदि अब गुरु प्रसाद के बाहर का गेट खोल देते हैं, बाबा के आने से पहले सब बैठ जाएंगे। हाँ केशव, ऐसा ही करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। मार्गरेट, बाबा इस वाइट सदरे में गुलाब का हार पहने कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक जलते हुए सूरज की तरह रेडियंट लग रहे हैं। हाँ एलिजाबेथ, बाबा पर से नजर हटाने का तो दिल ही नहीं कर रहा है। बाबा कहते हैं, मैं तुम सबको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें यहाँ लाया है, लेकिन यह बाबा का प्रेम ही है जिसने तुम्हें इस गैदरिंग में आने के लिए खींचा है। यह प्रेम तुम्हें एक दिन जरूर ये अनुभव कराएगा कि केवल खुदा ही का अस्तित्व है और केवल खुदा ही वास्तविक है। अरे बहुत ही गर्मी हो रही है। हाँ, पर बाबा सामने हो तो कुछ पता नहीं चलता। हैरी, Baba wants you to recite the Master's Prayer. O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attribute. बाबा कहते हैं, हैरी के प्रार्थना बोलने पर तुम में से कुछ को तो जरूर खुदा के हर एक जगह होने का अनुभव हुआ होगा। एक दिन मेरा प्रेम भी तुम्हें खुदा के हर एक में होने का एहसास कराएगा। जी बाबा। पूर्व पश्चिम मिलन का आज पहला दिन है। मैं चाहता हूं कि सब पूर्व के लोग एक के बाद एक मेरे पास आए और मेरे घुटने पर अपने हाथ रखें। मैं हर एक को थपथपाऊंगा। ये मेरा आलिंगन लेने और मिलने के बराबर होगा। एक के बाद एक आना। आज सभी लोग नहीं आ पाएंगे तो बाकी लोग कल आना। जी बाबा। अब पूना भजन मंडली एक भजन गाओ। आए रे आए रे आए रे आए गोकुल के फिर से सांवरिया, लेके जादू की अपनी बांसुरिया, सबको सुनाने आए रे आए रे आए रे आए रे गोकुल के फिर से सांवरिया, लेके जादू की अपनी बांसुरिया, सबको सुनाने आए रे आए रे आए रे आए रे। देखो आए मेहरबान
लिया, जिसने दुनिया को सारी मोह लिया। ऐसी मधुर मोहन की मुरलिया, ऐसी मधुर मोहन की मुरलिया, जिसने दुनिया को सारी मोह लिया, जिसने दुनिया को सारी मोह लिया, जिसने दुनिया को सारी मोह लिया। सबको सुनाने आए रे, आए रे, आए रे, आए रे, आए गोकुल के फिर से सावरिया, लेके जादू की अपनी बांसुरिया। सबको सुनाने आए रे, आए रे, आए रे, आए रे। मेरे प्रभु को खुश हुए सब देवता। हर्ष से वे रो पड़े, तेज में प्रभु के समीरे हो पड़े। अश्रु के वर्ष एकदम से वहाँ वीर प्रेमी सब गए, प्रेम से सर से ओह, पंडाल के अंदर कितना वल्केनिक महसूस हो रहा है। हम लोग पहले भी भारी वर्षा में रहे हैं, मगर यहाँ कुछ ऐसा है जो अशुभ नहीं है, बल्कि हमें एक असीम ताकत का अनुभव हो रहा है। मैंने देखा बाबा अपनी कुर्सी पर इधर उधर हो रहे हैं, उनके चेहरे पर एक शक्ति का भाव था। यह एक विस्मयकारी दृश्य था। एलिजाबेथ, बाबा चाहते हैं तुम लोग गुरुप्रसाद बंगले के अंदर महिला मंडली के पास जाकर अपने यह बारिश से भीगे कपड़े बदल लो। उन लोगों के जो भी कपड़े तुम्हें ठीक आए पहन लो। जी बाबा, हम लोग जाते हैं। बाबा का निर्देश, सब पश्चिमी महिलाएं गईं। फिर महिला मंडली के पास में दे दिए मेहरा मणि रानों ने अपने कपड़े। फिर उन महिलाओं को प्रेम में परम पूर्व पश्चिम मिलन कैसा मिला रहा पूर्व और पश्चिम को, और आदान प्रदान दिखा रहा था छिपे इसके पीछे गूढ़ दिव्य रहस्य को। बाबा कहते हैं, हालांकि यह माइक्रोफोन नहीं चल रहा है, पर तुम लोग परेशान मत हो, मेरे बारे में सोचो। यह बारिश बहुत महत्वपूर्ण है। यह पूर्व व पश्चिम का बहुत ही अद्वितीय मिलन है। लोग तीर्थ यात्रा पर जगह जगह पावन गंगा नदी में नहाने जाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे प्यारे रक्षक युगावतार हमारे पाप धो रहे हैं और हमें अंदर बाहर से साफ कर रहे हैं। एलिजाबेथ, बाबा wants you to come up on the stage. शुद्धानंद भारती। जी बाबा। ये मिसेस एलिजाबेथ पैटरसन है, अमेरिका में मर्टल बीच के मेहर सेंटर की हेड है। ये शुद्धानंद भारती मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? शायद वह सोच रहा होगा कि ये ढीला ढाला गाउन पहनने वाली इतने इम्पोर्टेंट सेंटर की हेड है। जब मैं अच्छी ड्रेस में थी तब बाबा ने मुझे नहीं बुलाया। चलो, बारिश खत्म होकर धूप निकल आई। मधुसूदन, हिंदी की आरती शुरू करो।
जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरम पार नेति नेति वेद पुकारे, महिमा दिव्य सनातन परम दयालन, दिव्य सनातन परम दयालन, हे जन उद्धारो मेरे मन, आरती स्वीकारो मेरे मन, आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा हो, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमरो मेरे मन, आरती स्वीकारो मेरे मन, आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय। दूसरे व तीसरे दिन प्रभु ने दे दिए दर्शन, बांटा खूब ही प्रेम, और दे दिए 2 संदेश मेरे प्यारे बच्चों व मेरे प्यारे कार्यकर्ताओं प्रेम में। चौथे दिन फिर मंच पर मह प्रभुवर आ गए और अपनी ज्योति अनुपम सामने चमका गए। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। Oh, it's so hot here. बाबा कहते हैं ये गर्मी तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम खुद सूरज के अंदर भी हो तब भी उस गर्मी का इस दिव्य प्रेम की गर्मी से जो खुदा के एक सच्चे प्रेमी के अंदर है कोई मुकाबला नहीं है। तुम अपने को प्रेमी कहते हो और इस मामूली गर्मी को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो। प्रियतम, खुदा किसी को पंखा इस्तेमाल नहीं करने देते, मगर यहाँ प्रियतम बाबा ने तुम्हें पंखा रखने की इजाजत दे दी है। अगले साल मैं किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं रहूंगा, चाहे वह पूर्व से हो या पश्चिम से। मुझे अपने मौन तोड़ने की अर्ज के लिए अपने को तैयार करना है। मुझे अपना मौन तोड़ना है और संसार को मेरा शब्द देना है। हैरी, बाबा wants you to recite the prayer of repentance. तुम सब मेरी उपस्थिति में इस प्रार्थना पर अपना ध्यान केंद्रित करो। मैं चाहता हूं कि तुम अपना सब कुछ पिछला भूलो और माफ करो और अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करो। We repent, O God most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. अब पुरुष मंडली एक एक करके मेरे पैरों पर अपना माथा रखो। ओह, इतने सालों बाद बाबा ने हमें यह मौका दिया है। इस सभा में मैंने अपने दिल के दरवाजों को थोड़ा खोल दिया है और अपना कुछ प्रेम छोड़ दिया है। अब बाकी सब मेरे दर्शन ले सकते हैं।
गर हो नैया मझधार, गर हो नैया मझधार और टूटे पतवार, मेहर दामन छूटे ना छूटे ना, तुझ पे बीते हजार दुख हिम्मत ना हार, मेहर दामन छूटे ना हो, मेहर दामन छूटे ना, तुझ पे बीते हजार दुख हिम्मत ना हार, मेहर दामन छूटे ना हो, मेहर दामन छूटे ना। प्रीत क्या चीज है सुना तूने भी है, प्रीत क्या चीज है सुना तूने भी है, यहाँ सर्वस्व करना न्योछावर, यहाँ सर्वस्व करना न्योछावर, तून दुनिया रहे पीर केवल रहे, तून दुनिया रहे पीर केवल रहे, ऐसी मजबूरी होती यहाँ पर, ऐसी मजबूरी होती यहाँ पर, यूं चलेगा अगर मधुसूदन अमर, यूं चलेगा अगर मधुसूदन अमर, तेरा संयम छूटे ना ओ तेरा संयम छूटे ना, छोड़ तन मन की आस तोड़ माया के पाश, मेहर दामन छूटे ना ओ मेहर दामन छूटे ना, तुझ पे बीते हजार दुख हिम्मत ना हार, मेहर दामन छूटे ना ओ मेहर दामन छूटे ना ओ मेहर दामन छूटे ना। बाबा कहते हैं मैं हरेक में हूं, मेरी नजर में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, क्योंकि खुदा एक है, मैं एक हूं, तुम सब भी एक हो, लंबे या छोटे, आदमी या औरत, सुंदर या बदसूरत, अमीर या गरीब, किसी में कोई फर्क नहीं है, मेरी नजर में सब एक है। सब पश्चिमी प्रेमी क्यों के खत्म होने पर मेरे पास आना व माथा टेकना, यह पहला व आखिरी नमन होगा। बाबा, मैं एक मराठी अखबार महाराष्ट्र टाइम का रिपोर्टर हूँ। बाबा, भारत व चीन के युद्ध में कौन जीतेगा? इस युग के अवतार होने के नाते मैंने भारत में जन्म लिया है, इसलिए अंत में भारत ही जीतेगा। जी बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। युगावतार बाबा के ये घोषित करने के कुछ समय बाद ही चीन ने युद्ध विराम घोषित कर दिया और अपनी पलटनों को भारत की सीमा पर से हटा लिया। बाबा कहते हैं कि बस अब शाम के 6 बज रहे हैं, गुरु प्रसाद का फाटक बंद करो। तुम सब मुझे अपने साथ ले जाओ। मधुसूदन, अब आरती गाओ। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार नेति नेति वेद पुकारे, महिमा
दिव्य सनातन परम दयालन, दिव्य सनातन परम दयालन, हे जगत उद्धारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा हो, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमरो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय, 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 अवतार मेहर बाबा की जय। देख रहे थे मेहर प्रभु को सब जन हो अधीर वही, दूर करो मत प्रियतम बाबा, दूर करो मत प्रियतम बाबा, हमसे जाया जाए नहीं, हमसे जाया जाए नहीं। जय हो तुम्हारी, जय जय हो तुम्हारी, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। युग का परम महान पूरब पश्चिम मिलन वे, रखेगा युग ध्यान परम मिलन की बात सब। मेरा ईस्ट वेस्ट गैदरिंग का अनुभव एकदम अनूठा था। बाबा का इतना प्रेम हमें मिला कि हम तो अगर चाहे तो अपने अनुभव के बारे में एक पूरी किताब लिख सकते हैं। हाँ एबी, बाबा तो है ही इतने प्यारे, उनका इतना प्रेम हमें मिलता है कि संभाले नहीं संभलता। मेरे मन में एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ आइवी, क्यों नहीं, ज़रूर पूछिए। मैं अक्सर बाबा के संबंध में एक सफ़ेद घोड़े के बारे में सुनती हूँ। क्या आप मुझे उसके महत्व के बारे में बता सकती है? ज़रूर। आप जानती हैं, भारत में बड़ी बड़ी साइकिल्स की मान्यता है जिन्हें युग कहते हैं, और हर युग के अवतार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रतीक है। तो इस पर्टिकुलर एज कलयुग के अवतार का प्रतीक एक सफ़ेद घोड़ा है। अच्छा? हाँ, बाबा ने हमें बताया था कि सतयुग में राम के समय में लोग फिर भी अच्छे थे और दुनिया ऐसी नहीं थी जैसी अब है। लेकिन उन्होंने अपने भक्तों शिष्यों को बताया था कि ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, और जब कलयुग या लौह युग आएगा वो सबसे ज़्यादा खराब होगा और दुनिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा विध्वंसकारी होगा, और तब बहुत युद्ध, पतन, दुराचारिता होगी। हाँ मेरा, भगवान राम ने बिल्कुल सही बात बताई। आइवी, जब भगवान राम की बताई ये बात चारों तरफ फैली, लोगों ने आकर उनसे प्रार्थना करी, भीख मांगी। भगवान राम, कृपया हमें उस भयानक कलयुग में पैदा मत करिएगा जैसे कि हम अभी हैं। आप जानती हैं आइवी, इसलिए बाबा ने क्यों अपने सभी प्रेमियों को अपने पास बुलाया है, क्योंकि वो अपने प्रेमियों को इस खराब समय में आने के लिए मजबूत करना चाहते हैं
और उनकी रक्षा भी करना चाहते हैं ताकि वह बाबा के लिए कार्य कर सके और नए इरा में वह उनका प्रेम व संदेश फैला सके। वाह मेरा, आपने तो बहुत ही अच्छी बात बताई। इतिहास के लिए यह एक बहुत अद्भुत बात होगी। पहुंचे महराजाद साथ मंडली के प्रभु। काका ने आह्लाद पाया प्रभु को देखकर। मेहरा का जन्मदिन वहां पर मनाया फिर गया। प्रेमियों को कुछ प्रभु ने मिलने का मौका दिया। सब कैसे हो? बाबा हम सब ठीक है। तुम लोग जानते हो कि अगले साल 1963 में मैंने बहुत ही खास वजह से अपनी सालगिरह न मनाने का निर्णय लिया है। अगले साल कुछ भी बदलाव आने के लिए तुम लोग तैयार रहो। अगला साल मेरे लिए बहुत ही संकटपूर्ण है। कल 10 दिसंबर 1962 से 10 जनवरी 1963 तक मेरे आंतरिक कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जी बाबा। मैं बिना शक खुदा हूं। जी बाबा। अरे तुम लोग ठीक से काम भी नहीं कर सकते हो। एक बात को तुम्हें कितनी बार बताया जाए, चलो ठीक से काम करो। जी 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 काका साहब। कुछ सुना तुम लोगों ने? काका कर्मचारियों को उनके ठीक से काम न करने पर जोर जोर से डांट रहे हैं। जी बाबा। काका को बहुत जबरदस्त 3 दिल के दौरे पड़ चुके हैं और आखिरी वाले में तो वो मरे के बराबर हो गए थे। चिल्लाने से कौन सोच सकता है कि वो कभी इतने बीमार भी थे। जी बाबा, हम भी यही सोच रहे थे। मैं तुम लोगों को काका के बारे में एक मजेदार बात बताता हूँ। काका मेरे साथ वेस्ट में जाने के लिए मना किया करते थे क्योंकि उन्हें ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती थी। पर अंत में वो इस शर्त पर माने कि मैं उन्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। एक बार ऐसा हुआ। बाबा तो यहाँ लंदन में लोगों को प्राइवेट इंटरव्यू दे रहे हैं और मुझे यहाँ कमरे के बाहर इंतजार करने के लिए कहा है। Oh, look! Who's standing there? It seems he's one of Baba's men, Mandli. Yes, yes, we'll go and ask him. Why are you standing like this? Where is Baba? अरे बाप रे, ये लोग तो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही बाबा से कहा था कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा, पर बाबा नहीं माने। अब मैं क्या करूँ? इनका सामना कैसे करूँ? What happened? He's not responding. अच्छा, ऐसा करता हूँ, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। Come, come, have a look. He must be in some sort of samadhi. Wow! What a nice scene! I'm impressed. हे भगवान, मैं एक ऐसी परिस्थिति में फंस गया हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि बाबा का इंटरव्यू जल्दी खत्म हो जाए और वह मेरे पास जल्दी से आ जाए। ओह, अब क्या करूँ? बाबा के कमरे का दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। मैं भी अब इस समाधि में ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। Hey, mister, just listen. Why are you crying? Please tell us about your samadhi. देखा तुम लोगों ने, बेचारे काका कितने बुरे फंसे। जी बाबा, बेचारे काका। काज शुरू प्रभु ने किया, बढ़ी बहुत ही पीर कूल्हे में, पर काज प्रभुवर करते रख धीर। उनकी अगम दया की कैसे कोई कल्पना आए कभी, अगम दया ही अगम वेदना उनको देती जाए रही। बेगम अख्तर आए पहुंची महराजाद में, वे बस नीर बहाए रही प्रभु के चरण में। बाबा, बेगम अख्तर पूना ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के संगीतकार गोलवलकर के साथ आई है। उनकी बेटी भी साथ में है। ओ, बेगम अख्तर। बाबा, आपको याद है 1937-38 में
मैंने इन्हें आपके सामने गाने के लिए बुलाया था और इनको लखनऊ से अहमदनगर आने जाने का खर्चा भी देने की इच्छा जाहिर की थी और सारे प्रबंध भी कर दिए थे, मगर इन्होंने अत्याधिक फीस मांगी थी। और बाबा, आपने कहा था इसे अभी मत बुलाओ, एक दिन यह खुद आएगी। और बाबा, आज यह बिना किसी निमंत्रण के खुद ही आई है। ठीक है, उन्हें बुलाओ। जी बाबा। भाव, ऐसा लगता है जैसे सालों से ये बाबा के आंतरिक संपर्क में थी। हाँ काका, उनकी भावनाएं तो यही बता रही हैं। बाबा, मैं आपके चरणों में आ गई हूँ और आपको एक खास गजल सुनाना चाहती हूँ। बेगम, मैं तो अब एकांतवास में सृष्टि का कार्य शांति में रहकर कर रहा हूँ। गजलें वगैरह सुनने का मेरा कोई मन नहीं। बाबा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए बाबा। केवल एक बार आप मुझे अपने सामने गाने का मौका दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें केवल एक ही शर्त पर मौका दूंगा कि तुम हर साल गुरु प्रसाद में अप्रैल या मई के दौरान 4-5 घंटे मेरे सामने गाओगी। अगर तुम मानोगी तब ही मैं तुम्हारी एक गजल सुनूंगा। हालांकि मैं फकीरों का फकीर हूं, पर बादशाहों में बादशाह हूं। तुम्हारी फीस का मैं प्रेम से प्रबंध कर दूंगा। नहीं नहीं बाबा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप ही चाहिए और सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। बाबा, मैं गुरु प्रसाद जरूर आऊंगी। अब भी आपकी याद में मैं रोज एक गजल आपकी फोटो सामने रखकर गाती हूँ और दिल ही दिल में आपकी ही खोज करती हूँ। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम अपनी गजल गा सकती हो। जी बाबा। उम्मीदों में गुजर
जो शाम पे रोना आया, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे, ऐ मोहब्बत तेरे। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे गाने ने मुझे कितना खुश कर दिया। वाह बाबा, ऐसा करके मैं अपने आप को बहुत ही खुश व भाग्यशाली समझती हूँ। तुम्हें बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त हो। चल रहा एकांत में था काम प्रभु का जोर से, शांति महराजाद में छाई हुई चहुं ओर से। पहुंचे गुरु प्रसाद में, गहरे सब प्रेमियों ने पाया प्रभुवर का सहवास वहां, और मनाही जनता को थी जिसमें रहती प्यास कहाँ। बूढ़े बच्चे युवक सभी, हर धर्म जाति के लोग वहां आए, सबका परम प्रेम में खोने का ही योग वहां। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सब रात को ठीक से सोए? जी बाबा। बाबा, मैंने सुना है कि दिव्य नाम जपने से लाभ होता है, मगर कौन सा नाम जप करने के लिए सबसे अच्छा है? ब्रिगेडियर, क्या तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो? जी बाबा, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर वो तुमसे दूर हो तो तुम क्या करोगे? बाबा, मैं उसे याद करूंगा। क्या तुम उसे हाथ में माला लेकर याद करोगे या एक कोने में बैठकर उसका नाम जपोगे? नहीं बाबा, मैं प्रेम से उसकी याद सहज रूप से करूंगा। इसी तरह ऑटोमेटिक स्वाभाविक तरीके से खुदा की याद करना काफी महत्वपूर्ण होता है, और बिना प्रेम के ये संभव ही नहीं है। जब प्रियतम की याद के लिए तीव्र प्रयास होती है, तब प्रेम का जन्म होता है, और उस समय एक का एकमात्र विचार केवल प्रियतम का होता है। इसे वास्तविक जप कहते हैं, दिव्य नाम को दोहराना। तब असंभव भी संभव हो जाता है। ये उस नाम की महिमा है। जी बाबा। बाबा, आजकल हर तरह के साधु संतों की भरमार हो रही है। हाँ शांता देवी, तुम ठीक कहती हो, मगर ये साधु संत बीच पर बिखरे हुए सी शेल्स की तरह हैं, जिनकी ऊपरी चमक बीच पर घूमने वालों को आकर्षित तो करती है, और जो उन्हें उठा लेते हैं वे सोचते हैं कि उन्हें समुद्र का खजाना मिल गया। मगर ये सागर की गहराई में सुरक्षित बैठे मोती से कहीं बहुत दूर है। इसीलिए तो हाफिज कहता है, क्या कहता है हाफिज? सुनो, लोग कितने मूर्ख हैं जो मोती की सीप से तुलना करते हैं। वास्तविक मोती तो यहां है, यहां। सीप के पीछे मत भागो। जी बाबा, हम सभी लोग इस बात का ख्याल रखेंगे। बाबा, नवसारी में एक आदमी के पास ऐसी शक्ति है जो शैतानी आत्माओं को उन लोगों में से निकालता है जिन्हें ये आत्माएं पकड़ कर रखती हैं। बाबा, ये शक्तियाँ कैसे विकसित होती हैं? और वे लोग जो इन्हें रखते हैं, क्या वास्तव में पथ के ऊपर पहुंची हुई आत्माएं होती हैं? भरूचा, अगर तुम्हारे पास तांत्रिक ज्ञान हो तो तुम ये शक्तियां हासिल कर सकते हो। ये शक्तियां अच्छे और बुरे दोनों उद्देश्यों के लिए काम में आ सकती है। ये अगर शैतानी आत्माओं को लोगों में से निकालने के काम में आती है तो अच्छी होती है, और अगर स्वार्थी और खुद की वृद्धि के काम में लाई जाती है तो बुरी होती है। इनका आध्यात्मिक पद से कोई लेना देना नहीं होता है। जो लोग इन शक्तियों का इस्तेमाल करके चमत्कार करते हैं
वो बहुत ही बचकानी हरकत है। बाबा, ये शक्तियां कैसे हासिल होती है? जो आदमी ये शक्तियां चाहता है वो चिल्ला नशीनी के जरिए 40 दिन तक मंत्र पाठ करके इसे हासिल कर सकता है। अगर वो इस दौरान अपने चारों तरफ खींचे दायरे को छोड़ देता है तो कोई ओकल्ट पावर नहीं मिलती। मगर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि इन शक्तियों का कोई महत्व नहीं है। इसमें खुद का त्याग करने की हिम्मत चाहिए, हिम्मत। जी बाबा। बाबा, किसी की निंदा या बुराई करने के बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, ये तुमने अच्छा सवाल पूछा। लोगों में ये बात आम होती है। कबीर क्या कहते हैं इस पर, सुनो। वो जो मेरी निंदा करता है मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त है क्योंकि वो अपने खुद के साबुन से मेरी गंदगी साफ करता है। इसलिए जो पहली बात चाहिए वो है प्रेम, और दूसरी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई न करना। अगर कोई तुम्हारी निंदा करता है तो खुशी महसूस करो और हमेशा यह सावधानी रखो कि तुम किसी की निंदा न करो। बाबा, मैं किसी की निंदा नहीं करती। यह अच्छा है अगर तुम किसी की निंदा नहीं करती। लेकिन आमतौर पर क्या होता है? आमतौर पर जो शराब पीता है यही कहता है, क्या मैं नशे में हूं? मैंने शराब नहीं पी है। मगर वास्तव में बाबा, मैंने कभी किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं की है, यह सत्य है। देखो, अगर कोई किसी के पीठ पीछे उसकी कमियां बताता है, चाहे वो सच ही क्यों ना हो, निंदा करना होता है। निंदा के संस्कार दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसलिए इससे बहुत ही छोटे संस्कार पैदा होते हैं और लाखों जन्मों में भी उनसे आजाद होना मुश्किल होता है। इसलिए किसी की बेइज्जती या उसे बदनाम मत करो। अगर कोई तुम्हें लात मारे तो उसके पैर दबाओ। अगर तुम प्रेम करो तो तुम निंदा नहीं कर सकते। इसलिए सबको प्रेम करने की कोशिश करो। जी बाबा। उन्हें प्रेम करना जिन्हें तुम नफरत नहीं कर सकते प्राकृतिक है, मगर उन्हें प्रेम करना जिन्हें तुम प्रेम नहीं कर सकते मुझसे वैसा प्रेम करने के बराबर है जैसे कि मुझे प्रेम किया जाना चाहिए। क्यों भाई, ठीक है ना? जी बाबा, हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। जब मैं अपना मौन तोड़ूंगा तब जो भी मेरे पास आए हैं उन सब के दिल प्रेम से जलेंगे। थे प्रभु एकांत में और काज करते सृष्टि का, काज करुणा प्रेम का और काज देवी दृष्टि का। थी मनाही हर किसी को आने महराजाद में, फिर भी आए लोग कुछ मेहर की पा परवानगी। ओ परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता। भाऊ, वेस्ट में मेरा संदेश भिजवा दिया? जी बाबा, आपका संदेश मेरा दामन हमेशा से ज्यादा कसकर पकड़ो वेस्ट में भिजवा दिया है। तुम लोग ज्यादा से ज्यादा मेरा सानिध्य लेने का मौका लो। जल्दी ही ऐसा समय आएगा जब तुम्हें मेरी झलक इतने पास से देखने में भी कठिनाई होगी। तुम मेरे पास आने वाले नए लोगों की भीड़ द्वारा पीछे धकेल दिए जाओगे। जी बाबा। फ्रांसिस, दी एवरीथिंग एंड द नथिंग किताब लाए हो? अभी दिल्ली से निरंजन सिंह आने वाले हैं, उसे एक कॉपी दे देना। जी बाबा। देखो, निरंजन सिंह एक बहुत ही बुद्धिमान, वह एक कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट का हेड है। एक फिजिसिस्ट होने के नाते वह जब भी आता था मुझसे हमेशा ब्रह्मांडीय सृष्टि या एक और अनेक दूसरे प्लैनेट्स पर मनुष्य का होना, एवोल्यूशन इन्वोल्यूशन पर सवाल पूछते रहता था। जी बाबा, और हर बार वो आपके जवाबों से संतुष्ट व खुश होकर जाते थे।
हाँ इरज, तुम ठीक कहते हो। उसी के सवालों की वजह से तो ये किताब बनी है। फ्रांसिस, निरंजन सिंह को एवरीथिंग एंड द नथिंग किताब दे दो। जी बाबा। निरंजन देखो, ये यहां है। ये तुम्हारी पूछताछ का परिणाम है। अरे क्या बात है, तुम इससे खुश नहीं हो? ओह, मुझे आपसे क्या कहना है। क्या बात है निरंजन, क्या हुआ? ये तुम्हारे ही सवाल है जो इस किताब को सामने लाए। लोग इसे पढ़ेंगे और लाभ उठाएंगे, कुछ इसे समझेंगे, कुछ नहीं, लेकिन ये मानवता के लिए अच्छा करेगी। और ये सब तुम्हारे सवाल पूछने के कारण। क्या तुम इसे खुश नहीं हो? बाबा, वह एक अलग प्रश्न है। तो भाई दूसरा प्रश्न क्या है? क्या बात है, बताओ मुझे। बाबा, अब भी मेरा दिल कहता है कि आप ही मनुष्य रूप में खुदा हैं। मैं आपको स्वीकार करता हूं, लेकिन ये बेवकूफ दिमाग मुझे तकलीफ देता है। एक तकलीफदेह बात हो गई है। क्या हुआ? तुम्हारे साथ क्या बात हुई? पिछली बार आपसे मिलने के बाद जब मैं यहाँ से स्टेशन गया, मैं बहुत खुश था और पूरी तरह से संतुष्ट था। जब मैं ट्रेन में बैठा तो अचानक कुछ मेरे मन में रेंग गया, जिसने मुझे पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। वो क्या था, मुझे बताओ जरा। बाबा, क्या कहूँ, मैं नहीं जानता। मेरा दिल आपको स्वीकार करता है, पर दिमाग नहीं। तब से कहीं कोई शांति ही नहीं है। जो षड्यंत्र मुझे परेशान करता है वह ये है। आप कहते हैं कि आप अनंत चेतना है, कि आप अनंत हैं। समय समय पर बार बार आप ये हमारे दिमाग में डालते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं ये नहीं समझ सकता कि अनंतता आपके इस सीमित शरीर में जो मैं देखता हूँ कैसे समाई हुई है। यही षड्यंत्र मुझे परेशान करता है। निरंजन, एक कॉलेज प्रिंसिपल व एक वैज्ञानिक होने के नाते ये षड्यंत्र तुम्हें तंग कर रहा है, मगर मैं जो खुद ही सृष्टि करता हूं, मेरी अपनी सृष्टि मेरे साथ षड्यंत्र रच रही है। उसके लिए तुम क्या कहोगे, बताओ मुझे। जो वस्तुएं मेरे साथ षड्यंत्र कर रही हैं, तुम्हें उनका कोई आइडिया नहीं। निरंजन, जरा बाहर देखो, बताओ मुझे क्या तुम्हें दिखता है। बाबा, मुझे बाहर सैंडल दिखाई देते हैं। बस उतना ही? मुझे एक बंजर खेत दिखाई देता है। सिर्फ वही? मैं पेड़, खेत देखता हूं, वहां चरवाहे भी हैं। और कुछ? बाबा, वहां भेड़ें, बकरियां और गाय चर रही हैं। एक किसान खेत जोत रहा है। और मुझे एक पर्वत श्रेणी दिखाई देती है। और फिर? एक और पर्वत श्रेणी उसके आगे भी दिखाई देती है। और कुछ? बाबा, वहां एक विशाल क्षितिज है। मैं आकाश देख सकता हूं, बादल भी। निरंजन, तुम्हारी आंखें बहुत छोटी हैं, इन सब की तुलना में बहुत छोटी है। तुम्हारी आंखों के छोटे छोटे प्यूपिल्स इतनी विशाल चीजों को कैसे पकड़ सकते हैं जो दूर है, बहुत बहुत दूर है। यह कैसे हो सकता है कि ये सारी वस्तुएं तुम्हारी आंखों में समा जाए? मुझे बताओ, ये सब तुम्हारी आंखों में कैसे है? और मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि कैसे अनंतता, इन्फिनिटी मेरे अंदर समाई हुई है। ओ बाबा, आपने मुझे कितनी अच्छी तरह से सब समझा दिया। इसीलिए तो आप खुदा हैं और मैं एक तुच्छ प्राणी। जन्मदिन मेहरा का आया, धूम फिर क्या हो गई। 300 महिलाएं आईं, हर्ष ही पाती हुई। दिन था महिलाओं का ही वह, थे प्रभुवर साथ में। छोड़कर पुरुषों को उस दिन उनके थे वे हाथ में। आप लोग पहले बाबा फिर मेहरा को अभिवादन करिएगा।
बाबा चाहते हैं कि आप सब अपनी चिंताएं भूल जाएं और उनसे जिस भी तरीके से आप चाहें मिले, मगर 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। वे चाहते हैं कि आप लोग आज सारा दिन पूरी तरह से खुश रहें। हर्ष महिलाओं ने उस दिन खूब ही पाया, वहाँ स्वर्ग ही उनके लिए नीचे उतर आया। सुभद्रा, एक अच्छा सा भजन हो जाए। जी बाबा। बाबा, इस अवसर के लिए मैं एक नया भजन गाती हूँ। वेरी गुड, गाओ गाओ। वर्षगांठ पर मेहराम ले लो ये हृदय से बधाई। वर्षगांठ पर मेहराम जब थे मेहर शाम कन्हाई, जब थे वर्षगांठ पर मेहराम तू वही हृदय में वो तूने राधा श्याम श्याम राधा के, तू वही हृदय में वो तूने के राधा श्याम श्याम राधा के। जहाँ श्याम वहाँ राधा माई, जहाँ मेहर वहाँ मेहराम आई। सुनते आए राधा गिरधर अभी अब मैं थोड़े समय के लिए अपने कमरे में आराम करना चाहता हूँ। जी बाबा। बाबा, आप अपनी लिफ्ट चेयर उठाने के लिए किसी आदमी को मत बुलाइए। आज महिलाओं का दिन है, इसलिए हम आपको उठाकर ले जाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। चलो लिफ्ट चेयर लेकर आओ। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। Happy birthday to you.
अरे पिलामय, तुम क्यों हंस रही हो? इतनी मजाक की क्या बात हो गई? बाबा कुछ नहीं, बस सिर्फ इतना ही कि मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। ठीक है, हंसना बंद करो, नहीं तो तुम खाना भूल जाओगी। जी बाबा। जल्दी ही कुछ डरावना होने वाला है। बाबा क्या होने वाला है? बाबा, इस फेस्टिव मूड के बीच ऐसा क्या होने वाला है? अरे, ये कौन आदमी यहाँ आ गया? बाबा, ये सिर्फ महिलाओं का सम्मेलन है। ए सुनो, तुम यहाँ से जाओ, यहाँ आदमी अलाउड नहीं है। अरे, यहाँ मेरा है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। मुझे बाबा से मिलना है। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? ए, दूर हटो, देख नहीं रहे हो ये कौन है? ये मेरा है। अरे, मैं जानता हूँ कि यह मेरा है और मैं केटी ईरानी हूँ। तुम लोगों को कितना मूर्ख बनाया, कोई पहचान ही नहीं पाया। वाह भाई केटी, तुमने तो सबको अच्छा बुद्धू बनाया, कोई भी तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। जी बाबा, बड़ा मजा आया। कहो, तुम लोगों को मेहरा के जन्मदिन का सेलिब्रेशन कैसा लगा? बाबा, बहुत ही मजा आया। मेहरा का ऐसा जन्मदिन हमने पहले कभी नहीं मनाया था। फ्रेनी, प्रार्थनाएं बोलो। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। कर उद्घाटन पूना सेंटर का प्रभु लौटे गुरु प्रसाद और रहे एकांत में सबकी करते याद। रोज भाव पहरा देने जाता तब थे पूछते, प्रिय प्रभु उससे वहां पर मुस्कुरा कर देखते। प्रधानमंत्री नेहरू भारत का क्या मेरे पास आएगा? हूँ यहाँ एकांत में मैं, क्या दरश को आएगा? बाबा, अब आप आराम करिए, आपकी सेहत पहले से ही काफी खराब है। पूना सेंटर के उद्घाटन के समय भी आप काफी थक गए थे। भाऊ, मैं तो यहाँ एकांतवास में हूं। क्या होगा अगर नेहरू यहाँ अचानक आ जाए तो? बाबा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ बाबा, नेहरू ऐसे नहीं आएंगे। अगर उन्हें आपसे मिलना होगा तो पहले वे किसी को आपसे अपॉइंटमेंट के लिए भेजेंगे, और जब वे ऐसा करेंगे हम उन्हें खबर करेंगे कि आपके एकांतवास में होने के कारण वे आपसे नहीं मिल सकते। भाऊ, अगर वो बिना पहले से खबर किए आ जाए तो क्या होगा? बाबा, ये नहीं हो सकता, नेहरू बहुत व्यस्त हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो? बाबा, ऐसा कैसे होगा? भाऊ, तुम्हें जो मैंने शाम 3 से 4 बजे के बीच लिखने का काम दिया था वो कैसे चल रहा है? बाबा, मैं वे सब काम जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू मेरे पास जल्दी आएंगे, उन्हें आना ही है। जी बाबा, पर वह तो बहुत बिजी है। हाँ, उसे जो पहला हार्ट अटैक हुआ था उससे तो उसे सिर्फ अपनी ताकत व इच्छा शक्ति से स्वास्थ्य लाभ हो गया, मगर अगर उसे अब हार्ट अटैक हुआ तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, बल्कि तुरंत ही उसका शरीर छूट जाएगा। जी बाबा। बाबा, मेहरबान का फोन आया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे। क्या? ओह, अब मेरी समझ में आया कि नाइट वॉच के समय बाबा ये क्यों कह रहे थे कि नेहरू बिना मेरी परवानगी लिए मेरे पास आ सकता है। पंडित जी की मृत्यु के साथ ही भारत ने उसका पहला प्रधानमंत्री खो दिया है, जो अपनी निष्ठावान सेवा के लिए पहले नंबर पर था और जिसे लोग इतना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू एक राजनेता की हैसियत से बेजोड़ था और उनके जैसा नगीना पाने के लिए
भारत को अगले 700 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अब जब मैं पृथ्वी पर अपने अगले एडवेंट के लिए आऊंगा, केवल तभी ऐसा दूसरा जवाहरलाल जैसा कोई पैदा होगा। वो एक सच्चा कर्मयोगी कहलाया जा सकता है। ये अच्छा होता अगर उसने अमर सिंह सहगल द्वारा उसे दी गई गॉड स्पीक्स का कुछ हिस्सा ही पढ़ लिया होता। बाबा के संदेश देने के आदेश पर कर लिया मिलना तय। फिर सहगल ने नेहरू से, जो थे प्रधानमंत्री देश के, फिर प्रेम से। आइए आइए सहगल साहब, कैसे हैं? बैठिए। पंडित जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? देश का कार्य कैसे चल रहा है? बस सहगल साहब, काम का क्या है, चलता ही रहता है। इतने सारे अपॉइंटमेंट्स, इतना बिजी शेड्यूल। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए 15 मिनट का समय निकाल लिया। ठीक है। पंडित जी, मैंने पहले भी आपको मेहर बाबा की कुछ पुस्तिकाएं दी थी। ये किताब मेहर बाबा ऑन वॉर है, जो बाबा ने मुझे आपको देने के लिए कहा है। पंडित जी, एक बार 1953 में नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में मध्य प्रदेश क्रिकेट मैच के दौरान बाबा आपके पीछे बैठे थे। अच्छा, तब आपने बाबा को मेरे बारे में नहीं बताया? पंडित जी, तब तक मैं भी बाबा के कांटेक्ट में नहीं आया था। ओह, तो ये बात है। ये बाबा द्वारा बताई गई किताब गॉड स्पीक्स है, जिसमें बाबा ने सृष्टि के सत्य बताए हैं। बाबा के निर्देशानुसार आप इसका एक पेज रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ें। ठीक है, अगर बाबा ने ऐसे निर्देश दिए हैं तो मैं इसको ज़रूर पढ़ूंगा। पंडित जी, आप एक बार मेहर बाबा से ज़रूर मिल लीजिए। और जैसा कि आप कहते हैं कि जब तक आप उनसे नहीं मिल लेते, आप उनके बारे में कोई राय नहीं बना सकते। अभी तक मुझे मेहर बाबा से मिलने में कोई रुचि नहीं है। ठीक है पंडित जी, तो जैसे ही आपका रुझान मेहर बाबा से मिलने में हो, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बाबा के पास ले चलूँगा। ठीक है। अच्छा पंडित जी, तो अब मैं चलता हूँ। तो देखा तुम लोगों ने, नेहरू कितना बिजी था कि वो न सिर्फ गॉड स्पीक्स तक पढ़ने के लिए थोड़ा सा भी समय निकाल पाया और न ही उस तरफ थोड़ा भी रुझान पैदा कर पाया। गुरु प्रसाद में बाबा बैठे थे सब मंडली जन के साथ। हो गया एक हादसा जीएसएन मूर्ति के साथ। विद्वान थे, होशियार थे, खूब ही पढ़े लिखे व गुरूरी थे, पर बाबा ने भी निकाल दिया गुरूर उनके मन से। सब लोग ठीक हो? जी बाबा, हम सब लोग बिल्कुल ठीक है। मैं कल ही तो पूना के मेहर स्पिरिचुअल सेंटर में बाबा के अवतारत्व पर भाषण देकर आया हूँ, जो भगवत गीता के अवतारवाद के ऊपर आधारित था। हो सकता है बाबा मुझसे उस भाषण के कंटेंट्स के बारे में पूछे जो मैं वहां देकर आया हूं। ये बाबा क्या कर रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे वो पूरे ब्रह्मांड में अपना संदेश टेलीपैथी के जरिए भेज रहे हो और शायद साथ साथ किसी अदृश्य लोक से भी संबंध कर रहे हो। मूर्ति, क्या तुम सीटी बजाना जानते हो? बाबा मुझ जैसे गंभीर वेदांत के शिष्य से यह कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? नहीं बाबा, मैं सीटी बजाना नहीं जानता। मैंने ये पहले कभी नहीं किया है। क्या? तुम सीटी बजाना भी नहीं जानते? तुम किस तरह के पीएचडी हो? भला ये पीएचडी और सीटी का आपस में क्या संबंध है? देशमुख, तुम सीटी बजाओ। बाबा, मैं कोशिश करता हूँ। देशमुख, तुम तो लंदन के पीएचडी हो। जो आवाज तुम मुंह से निकाल रहे हो वो वैसी है जैसे किसी बच्चे की सुसु कराने के लिए निकाली जाती है।
वाह, क्या दो पीएचडी आमने सामने बैठे हैं। बैतुल, खड़े हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी में मेरे अवतारत्व पर एक अच्छा भाषण दो, जिसे मूर्ति और देशमुख भी सुने। जी बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा गॉड, मेहर बाबा गॉड, बाबा गॉड, बाबा गॉड, गॉड मेहर बाबा गॉड, मेहर बाबा गॉड, मेहर बाबा गॉड, बाबा गॉड, गॉड मेहर बाबा गॉड, बाबा गॉड, मेहर बाबा अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा गॉड, गॉड मेहर बाबा गॉड, मेहर बाबा गॉड, मेहर बाबा गॉड, अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा गॉड, गॉड मेहर बाबा गॉड, मेहर बाबा गॉड, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय मेहर बाबा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या ही बढ़िया भाषण था। वाह। मूर्ति देशमुख, तुम दोनों ने ताली क्यों नहीं बजाई? क्या तुमने कभी मेरे अवतारत्व पर इतना बढ़िया भाषण सुना है? वाह वाह बैदुल, वाह। मेहर जी। जी बाबा। तुम इन पीएचडी लोगों को बताओ कि सीटी बजाना क्या होता है। इसी तरह की सीटी की आवाज मैं सुनना चाहता था। देखा प्रोफेसर साहब, कितना आश्चर्य है। हम दोनों को विद्वान समझा जाता है और हम अंग्रेजी में भाषण भी दे सकते हैं, लेकिन बाबा ने हमसे सीटी की आवाज निकालने को कहा, जबकि बैदुल जो अनपढ़ है उससे बाबा ने अंग्रेजी में भाषण देने के लिए कहा। हाँ मूर्ति, तुम ठीक कहते हो, मगर बाबा की हर बात हमें कुछ सिखाने के लिए ही होती है। हाँ देशमुख, कहते तो तुम ठीक हो। काज प्रभु मेहराजाद में एकांत में करते वहां पर रोज ही, वेदना का वे अगम करते ही रहते बोझ ही। वेदना गर्दन में प्रभु की खूब ही होने लगी, वेदना वे सृष्टि का सब बोझ ही ढोने लगी। हफ्ते में आते ही रहते डॉक्टर गिंडे वहां, भाग्य बिन सेवा का ऐसा मौका मिलता है कहाँ। मेहर प्रभु की याद में रहते वे दिन रात, प्रभु भी उनको चाहते, भाता उनका साथ। बाबा, अब आपकी गर्दन का दर्द कैसा है? बाबा, डॉक्टर गिंडे के रेकमेंड करने पर हमने ये कॉलर शिंदे से मंगवाया है। क्या इससे आपको आराम है? भाऊ घवेर, दर्द तो मेरे दोनों हाथों में बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे सुइयां चुभा रहा है। बाएं हाथ में तो कुछ ज्यादा ही है। बाबा, आपके ये कैसा दर्द है? भाऊ, मुझे लगता है दर्द बाई तरफ ज्यादा होने से कहीं हार्ट का तो नहीं है। ओ गवेर, डॉक्टर गिंडे से कंसल्ट करना पड़ेगा। बाबा, आप ये कॉलर थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए। भाऊ, मुझे लगता है बाबा का ये सेंसेशन इस प्लास्टिक कॉलर के कारण ही है। तुम इसे निकाल दो। गभीर, शिंदे से एक ऐसा दूसरा कॉलर बनवाना पड़ेगा जो बाबा के लिए आरामदायक हो। वियतनाम लड़ाई भी इस समय निर्दयता से हो गई शुरू और धावा अमेरिका ने भी बम फेंककर बोल दिया बदले में उत्तर वियतनाम पर शुरू। तकलीफें बाबा की भी हर जगह की बढ़ती रहीं, उठाकर सृष्टि का बोझ सारा अपने ऊपर लेते रहे। बाबा, डॉक्टर गिंडे आपको एग्जामिन करने आए हैं। आओ गिंडे, देखूं तो आज तुम्हारी जांच क्या कहती है। जी बाबा। बाबा, वह प्लास्टिक का कॉलर बदलकर आपने अच्छा किया, वही आपको इतना दर्द दे रहा था। हाँ गिंडे, आज तो मेरा दर्द काफी कम है। जी बाबा, आज तो आप काफी ठीक लग रहे हैं।
तो गिंडे, मेरी तबीयत तो अब ठीक है, तुम यहां से सीधे बंबई जाओ। जी बाबा। इसी तरह बाबा बुलाते रहे गिंडे को बार बार। दर्द उनका बढ़ता था उनके जाने पर और हो जाता था कम आने पर। बढ़ा रहे थे प्रेम बाबा गिंडे का अपने ऊपर और वे भी फंसते जा रहे बाबा के जाल पर। गिंडे, देखो ये दर्द कैसा है, आता है और जाता है। बाबा, मैं सोचता हूँ कि अपना न्यूरोलॉजी का क्लिनिक बंद करके परमानेंटली आपके पास मेरा साथ आकर रहूं। नहीं गिंडे, बीमारों और तकलीफ में आए लोगों की सेवा करना जारी रखो। ये मेरी सेवा है, इसलिए वो करते रहो। पर बाबा, आपका यह दर्द भी तो कितना जिद्दी है, जाता ही नहीं है, बार बार आ जाता है। चिंता मत करो, ये सब मेरी इच्छा से है। केवल मैं ही इस दर्द का कारण जानता हूं। ये जुलाई के बाद चला जाएगा। फिर भी मैं चाहता हूं कि इसको कम करने के लिए तुम अपना बेस्ट करो और मैं इसको बढ़ाने के लिए अपना बेस्ट करता हूं। डॉक्टर, हम आशा करते हैं कि आप ही जीते। हम सबकी यह इच्छा है कि आप कभी मत हारना। वेद न थी, फिर भी प्रभुवर करते अपने काज थे। हर्ष में रहते सदा थे और नहीं नाराज थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था काफी समय से। एक सख्त कदम उठाया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने। युद्ध विराम का आदेश दिया गया। मानना पड़ा दोनों देशों को, हटा दो अपनी अपनी सेनाएं बॉर्डर से। जाना था फील्ड मार्शल आयूब खान को पाकिस्तान और प्रधानमंत्री शास्त्री जी को भारत से, और हस्ताक्षर करने थे फिर इस संधि पर ताशकंद में। मिले देशमुख जाकर लाल बहादुर शास्त्री से उनके जाने से पहले ताशकंद में। तो शास्त्री जी, आखिरकार हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध विराम की घोषणा हो ही गई। हाँ देशमुख, इन युद्धों से अपने देश की व्यवस्था भी चरमरा जाती है। इन युद्धों से कुछ हासिल नहीं होता। जी शास्त्री जी, आप ठीक कहते हैं। और हाँ, आप तो ताशकंद जाने वाले हैं उस संधि पर हस्ताक्षर करने। हाँ देशमुख। शास्त्री जी, मैं आपके लिए मेहर बाबा की एक किताब द एवरीथिंग एंड नथिंग की कॉपी लाया हूँ। मेहर बाबा इस युग के अवतार है। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। वह कहते हैं, मैं सिखाने नहीं बल्कि जगाने आया हूँ। अच्छा शास्त्री जी, इस पुस्तिका में मेहर बाबा की परवरदिगार प्रार्थना है। देशमुख, मैं इन पुस्तकों को ज़रूर पढ़ूंगा। शास्त्री जी, मैं आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ। ठीक है, खिंचवा लो। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाई। अच्छा देशमुख, अब चलना चाहिए। जी चलिए। चल दिए शास्त्री जी ताशकंद की ओर, और इधर बाबा ने शुरू की बात भाव से फिर। भाऊ, मुझे बताओ, क्या शास्त्री रूस से भारत वापस आएगा? क्यों नहीं बाबा? अरे, रूस में तो बहुत सर्दी है और शास्त्री एक दिल का मरीज है। मैं महसूस करता हूं कि वो वापस नहीं आएगा। बाबा, शास्त्री एक बहुत अच्छे आदमी हैं, भले और स्वयं को मिटाने वाले। आप आयूब खान को क्यों नहीं दूर कर देते, जो इस सब खून खराबे के जिम्मेदार हैं? अरे भाऊ, अयूब खान तो बहुत मजबूत और पूर्ण स्वस्थ है। सर्दी उसके ऊपर कोई असर ही नहीं करेगी। बाबा, अगर शास्त्री नहीं रहते तो उनकी जगह प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन फिट है? एक अच्छा और मजबूत प्रधानमंत्री आएगा। तुम इंदिरा के बारे में क्या सोचते हो? बाबा, उसको क्या अनुभव है? वह राजनीति के लिए बिल्कुल नई है। तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। जवाहरलाल ने उसे सब कुछ सिखाया है। वो बहुत तेज है, बहुत तेज। जी बाबा। हो गए आश्चर्य में भाव जब खबर आई ताशकंद से शास्त्री जी नहीं रहे और बन गई हैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी।
बाबा, आपकी खराब हालत देखकर तो मेरा मन बहुत ही परेशान हो गया है। बाबा, आपका स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब था, फिर भी आप इस सृष्टि के लिए इतना कार्य करते रहे। देखो, मैं तो इस अवतार काल में आया ही लोगों के मन से भ्रम को हटाने के लिए। लोगों में अंधविश्वास व धर्मों को लेकर गलत धारणा बन गई है। धर्म के नाम पर लोग आपस में मार काट कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि सारे धर्म जाकर एक ही जगह मिलते हैं, जो है खुदा का रास्ता। जी बाबा, पूरी सृष्टि का बोझ आपने कंधों पर लेकर मानवता को एक नया रास्ता दिखाने का, जगाने का जो कार्य इस अवतार काल में किया है, उससे सारी सृष्टि को एक पुश मिलेगा। चलो भाई, मैं तुम्हें बाबा के बारे में और भी ज्यादा बताता हूँ। चलो मेरे साथ। चलिए एरज भाई। तो देखा आप लोगों ने, एक आम आदमी मगर मेरी प्रेमी की सोच। वो ये तो चाहता है कि इस दुनिया से खून खराबा, धर्म के नाम पर मारकाट तो हट जाए, मगर अवतार यानी मुझे कोई तकलीफ ना हो। अरे, अवतार तो आता ही तब है जब इस सृष्टि में अनंत रूप से हाहाकार मचा होता है। और इस कलयुग में तो हर युग से ज्यादा त्रास पैदा हो गया है। इस भ्रम की दुनिया में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वो एक दूसरे को ही नहीं पहचानते, तो खुदा को कैसे पहचानेंगे? बताइए मुझे, खुदा को कैसे पहचानेंगे? इसीलिए कलयुग में मुझे इन भ्रम में सोए लोगों को जगाने के लिए अवतार का रूप लेकर आना पड़ा। कोई शिक्षा, कोई दीक्षा इनके काम नहीं आ सकती। इनको तो इनके सोए हुए भ्रमित मनों को एक ठेल देकर जगाना है। और इस कार्य में मुझे यानी अवतार को चाहे जितनी भी तकलीफों का सामना क्यों ना करना पड़े, ये बोझ तो मुझे उठाना ही है। इस भ्रमित सृष्टि में कुछ हैं जो मुझे पहचान लेते, कुछ आगे चलकर पहचानेंगे। अपने अपने संस्कारों के साथ इनको सत्य के पथ पर चलना ही है। मैं आया ही हूं इनके संस्कारों को अपने में समा लेने के लिए। तो आप सब इस युग के अवतार को पहचानिए, इस भ्रम से जागिए और सत्य के पथ को प्राप्त करिए। यही मेरा आप सबको आशीर्वाद।